जब हम मार्केटिंग चैनल्स की बात कर रहे थे तो हमने दो एग्जांपल्स लिए क्लोजिंग के टाइम में कि कैसे एक बहुत एस्टैब्लिश बड़ा ब्रांड नोकिया जिसने कि अपने चैनल्स को अपने होलसेलर रिटेलर बीच में जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनको कभी भी अपना लॉयल नहीं बनाया, कभी उनको स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं दी। तो जैसे ही उनको नेक्स्ट ऑप्शन मिला उन्होंने अपनी लॉयल्टी तुरंत स्विच कर दी और नोकिया के फेलियर में वैसे तो बहुत कारण थे, उनमें से एक कारण ये भी था। सिमिलरली दूसरा एक ब्रांड Xiaomi एक्स MI फ़ोन के एग्जांपल में कि मोबाइल फ़ोन के उसने कस्टमर को वैल्यू देने के लिए उसने चैनल ही चेंज किया कि इंटरमीडिएटरीज और जो बीच में जो इनके पास में काफ़ी बड़ा मार्जिन चला जाता था उनको हटा के उसने डायरेक्ट सेलिंग पे फोकस किया। तो अपन ने इन एग्जाम्पल्स में ये देखा कि कैसे चैनल के आसपास में भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है स्ट्रैटेजी, जो कि ना सिर्फ चैनल पे उसमें पूरी मार्केटिंग में यूज़ होता है। अब अपन इसकी बात करते हैं। वैसे तो स्ट्रैटेजी वर्ड मिलिट्री रूट से है, स्ट्रेटेगम रूट वर्ड के आर्ट ऑफ जर्नलशिप, पर यहाँ पे अपन इसको मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में समझ रहे हैं। तो इसको समझते हैं कि पहले ये है क्या चीज़। मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज मैनेजरल प्रोसेस। ये मैनेजरल प्रोसेस है किसके लिए? फॉर डेवलपिंग, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग। क्या डेवलप करना है, क्या मेंटेन करना है? अ वायबल फिट, किसके बीच में फिट करना है? वायबल फिट अमंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, स्किल्स, रिसोर्सेज एंड इट चेंजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज। मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज चेंज होंगी उसके हिसाब से हमारे रिसोर्सेज, स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सब हमको उनके बीच में फिट मेंटेन करना है और वो फिट डेवलप करना है। आपको एक नाम याद होगा, स्कॉच ब्राइट, जो किचन में बर्तन साफ करने का एक ग्रीन कलर का स्पॉन्ज आता है, उस कौन सी कंपनी का है वो? 3M। 3M के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर यूज़ के भी हैं, कमर्शियल यूज़ के भी हैं। ऑटोमोबाइल के अगर पार्ट्स लेने जाओगे तो उसके अंदर स्टिकर्स और इवन स्टेशनरी में अपन जो पोस्ट-इट के स्टिकर्स यूज़ करते हैं, येलो ग्रीन कलर के अलग अलग कलर के स्टिकर्स यूज़ करते हैं, वो भी 3M के आते हैं। ये ओरिजिनल कंपनी है क्या? मिनेसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है 3M। मिनेसोटा की, अमेरिका में मिनेसोटा एरिया की माइनिंग से रिलेटेड कंपनी है। अब किचन के बर्तन साफ करने के इक्विपमेंट, स्टेशनरी का मटेरियल, ऑटोमोबाइल के ऊपर लैमिनेशन वाले पेंट और स्टिकर्स, ये सारी प्रोडक्ट रेंज कहाँ से लेके आया ये? स्ट्रेटेजिक। अगेन मार्केट में जैसे जैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी, हमारे पास जो रिसोर्स होंगे, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हमारे पास में अवेलेबल स्किल, उनके बीच में फिट बिठा के हमको कंपनी को आगे बढ़ाना है। ये पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो वर्ड हमने यूज़ किया है ना, इसमें ध्यान रखें कि मार्केट स्ट्रैटेजी और मार्केट प्लानिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। प्लान डिस्क्राइब्स हाउ, बट स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब्स व्हाट। स्ट्रेटेजी बताएगी, आप स्ट्रेटेजी से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करेंगे। हाउ वो प्लान डिसाइड करता है, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में भी है, आउटसाइड भी, राइट। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, इसका एम क्या है? इट एम्स टू शेप द कंपनीज बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स सो दैट दे यील्ड टारगेट प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ एंड कीप कंपनी हेल्दी डिस्पाइट अनएक्सपेक्टेड थ्रेट। क्यों? मार्केट डायनेमिक है। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस देख लेते हैं, स्कॉलर्स ने कैसे डिफाइन किया है मार्केट स्ट्रैटेजी को। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज द मार्केटिंग लॉजिक बाय विच द बिजनेस यूनिट एक्सपेक्ट्स टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। फिलिप कॉटलर। ओके। चूजिंग मार्केट टारगेट्स एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशन। मार्केट में अपना टारगेट आइडेंटिफाई करना। हम कॉफ़ी बेचेंगे तो किस में? स्मॉल रेंज में, इकोनॉमिक प्राइस में, 5 रुपये 10 रुपये के प्राइस में हम छोटे सैशे बना के बेचना चाह रहे हैं, या हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, कैफ़े हाउसेस ओपन करके प्रीमियम प्राइसिंग में बेचना चाह रहे हैं? क्या टारगेट मार्केट क्या है और अपनी उस यूनिक मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन आइडेंटिफाई करना है। किसके बेसिस पे? डिफरेंशिएटिंग कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे, and to create a robust and sustainable value proposition for the customer and network of critical relationships, right? Similarly, Dib and Smickin, according to them, marketing strategy indicates the specific market towards which activities are to be targeted and the types of competitive advantage
टू बी एक्सप्लॉइटेड। परिस्थितियां जैसे मार्केट में डायनेमिक चेंज होंगी, अचानक कोविड-19 आया, मार्केट में फिजिकल मूवमेंट पे रोक लगी, तो इसमें हम अपना कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। क्या हम सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है, क्या हम इंटरनेट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करवा के कर सकते हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम स्विच करें फिजिकल मूवमेंट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सी, मार्केट एनवायरनमेंट विल ऑलवेज बी डायनेमिक। हमें किसको अपने टारगेट कैसे अचीव करने हैं, हमने टारगेट रिफाइन कैसे करने हैं, हमें अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मैनेज करना है, वो सारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का का पार्ट है। अभी देखते हैं ये कैसे की जाती है। डेफिनेटली सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनल, प्रमोशनल टेक्टिक्स, प्रमोशन एडवर्टीजमेंट जो भी पार्ट है हमारा, एडवर्टीजमेंट हम डायरेक्ट बाहर देते हैं, प्रमोशन हम चैनल के थ्रू ध्यान रखते हैं। मॉनिटरिंग, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे कुछ टूल्स हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के, मार्केट रिसर्च के थ्रू, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा अंदर रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट बाहर होती है ऑर्गेनाइजेशन के। स्वॉट एनालिसिस, फीजिबिलिटी स्टडीज और भी इनपुट्स हैं। एक इसमें मुझे याद आ रही है किताब द डिसीजन बुक, लाइब्रेरी में नहीं है, अपने सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, पर आपको कभी भी इंटरेस्ट आता है जीवन में, कभी भी पॉकेट मनी से पैसे बचा के इसको पढ़ना, मजा आएगा। अमेजोन पे अवेलेबल है, एंड आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग दिस बुक, आई लाइक दिस बुक। इसमें 50 मॉडल दिए हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के, हर जीवन की हर परिस्थिति में कैसे कौन सा मॉडल लगाया जा सकता है, किस टाइप से। बहुत अच्छी बुक है, जस्ट समथिंग एडिशनल, राइट। अब देखते हैं एंसॉफ मैट्रिक्स और बीसीजी मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं, छोटा सा समथिंग एडिशनल ऑल्सो, कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कैसे यूज़ की जाती है। बीसीजी बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, बोस्टन बेस्ड एक कंसल्टेंसी ग्रुप है, उसने ये मैट्रिक्स बनाई है। ये स्मॉल बिजनेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू के लिए। आपको मालूम होगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम सुना होगा आपने, आपने पतंजलि नाम सुना होगा, आपने गोदरेज नाम सुना होगा, आपने यूनिलीवर नाम सुना होगा। इन सब कंपनियों के प्रोडक्ट्स की रेंज देख लीजिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जैसे टाइड है, एरियल है और ड्यूरासेल है, ये प्रोडक्ट रेंज बहुत लंबी, ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स के अंदर। पतंजलि के भी स्पेक्ट्रम देख लें, मल्टीपल यूनिट्स, खूब सारी प्रोडक्ट लाइंस, खूब सारी यूनिट्स चीज़ें हैं। आप उनमें से जब मल्टीपल को हैंडल करते हैं, उसके अंदर अपन को ये टूल काम आता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, कि किसको कैसे समझा जाए और ओवरऑल तरीके से। तो अब इसके देखते हैं, इसका एक डायमेंशन बताता है मार्केट में ग्रोथ रेट क्या है। हमारी ग्रोथ रेट, ये डायमेंशन लो से हाई जा रहा है, ये डायमेंशन हाई से लो जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मार्केट में ग्रोथ अगर हमारी लो है और मार्केट में शेयर, टोटल मार्केट में शेयर, आज फोटोग्राफी का बहुत बड़ा है, लेकिन फोटोग्राफी के अंदर कोडैक का शेयर बहुत कम है। फोटोग्राफी इंडस्ट्री में कोडैक और फ्यूजी और ये जो बड़े थे उनका शेयर बहुत कम है, लेकिन फोटोग्राफी का ग्रोथ बहुत बढ़ गया, राइट। चलिए, अब ग्रोथ समझ गए, अपन मार्केट शेयर समझ गए। हम मल्टीपल पोर्टफोलियोज को जब देखते हैं तो उसमें ये क्वाड्रेंट आता है, मार्केट में शेयर तो हमारा बहुत बड़ा है लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत कम है। शेयर हमारा बहुत बड़ा है, हम मार्केट में बहुत लगभग मोनोपोली मेंटेन कर रहे हैं हमारे इस प्रोडक्ट के थ्रू, लेकिन ग्रोथ बहुत कम है। जैसे पार्ले जी, अब पार्ले जी का ये प्रोडक्ट, इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं है, कैश का हुआ, जितने साल तक लोगों का कंज्यूमर को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, ये कैश काउ वाला प्रोडक्ट है हमारा, ये हमको रेवेन्यू देता है, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी। सेकंड part comes when your market share is high and your growth rate is also high. This is a star product. Third situation comes when market share is low and growth is also low. Market भी, share भी low है, हम पूरे मार्केट में हमारा छोटा सा पार्ट है हमारा, और ग्रो भी नहीं कर रहा। इट इज अ डॉग, किल द डॉग। अच्छा, आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूंगा, आपको अगर इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा रीडिंग में आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बट इट इज़ अ वंडरफुल टूल टू अंडरस्टैंड यू दिस। और चौथा डायमेंशन आता है क्वेश्चन मार्क। हमारी मार्केट शेयर भी लो है, हमारा मार्केट शेयर बहुत लो है और मार्केट में ग्रोथ बहुत हाई है। अचानक हमको समझ में नहीं आ रहा, मार्केट में शेयर तो लो है लेकिन ग्रोथ रेट बहुत हाई, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा। ये चाहेंगे हम कि ये प्रोडक्ट लाइन, ये जो प्रोडक्ट है यहाँ से इस दिशा में आए या इस दिशा में आए, इस दिशा से इस दिशा में आने वाले प्रोडक्ट्स को हम प्रेफर करेंगे, इस दिशा से इस दिशा में आने वाले को ये कमा के नहीं देने वाला, ये हमें लग नहीं रहा है, इसमें जितने इन्वेस्टमेंट है इसमें दिक्कत आ रही है। सेकंड, सिमिलरली स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में एंसॉफ मैट्रिक्स भी काम आता है। इसका भी स्क्रिप्ट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिएगा, पर अभी एक फास्ट
देखते हैं। हमारा प्रोडक्ट नया हो सकता है, एग्जिस्टिंग हो सकता है, प्रेजेंट और न्यू। हम जिस मार्केट में एंटर करते हैं वो मार्केट भी न्यू हो सकता है, प्रेजेंट हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट हो सकता है। एग्जिस्टिंग मार्केट जैसे आज टेलीफोन का मार्केट है, आईटी का मार्केट है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये नया मार्केट भी क्रिएट हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट्स भी नए नए आ रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है और मार्केट भी प्रेजेंट है, देन यू अडॉप्ट द मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट एग्जिस्टिंग, इट इज न्यू प्रोडक्ट, और मार्केट एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में नए फीचर्स डालने पड़ेंगे। प्रोडक्ट में नया फीचर्स डालेंगे तब एग्जिस्टिंग मार्केट में लोग उसकी तरफ जाएंगे। अभी एग्जिस्टिंग मोबाइल मार्केट में जो मार्केट एग्जिस्टिंग है उसमें नया प्रोडक्ट डालने के लिए तो आपको अब उसमें नया प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, इसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ, राइट। ये डायमेंशन क्लियर। अच्छा, ये डायमेंशन देखते हैं। प्रोडक्ट प्रेजेंट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, और मार्केट नया है, यूरोपियन मार्केट में था, अब एशियन मार्केट में आ रहा है, अफ्रीकन मार्केट में आ रहा है, तो मार्केट डेवलप करना पड़ेगा। इंडियन मार्केट में आने से मैकडोनल्ड और बड़े ग्रुप जिन्होंने ईटिंग हैबिट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया इंडिया के, क्यों ईटिंग और इवन मॉल कल्चर ने, तो उन्होंने पहले मार्केट डेवलप किया, राइट। आर यू गेटिंग द लॉजिक। फोर्थ क्वाड्रेंट इज मार्केट इज न्यू, मार्केट हैज इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग, मार्केट भी न्यू है और प्रोडक्ट भी नया है, तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन जो हिट होगी स्ट्रैटेजी उस दिशा में जाएंगे, right? So this was all related to strategy. Now we'll focus on sales.